जिस इंसान ने इस मुल्क को संविधान देने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी का अनुभव लगा दिया, जिस इंसान ने इस देश को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दुनिया के तमाम संविधानों को पढ़ करके एक ऐसा संविधान दिया जिसके बाद आज 77 साल के बाद में देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, उस इंसान से आज़ादी के 77 साल के बावजूद भी इतनी नफ़रत कि उसके पोस्टर को फाड़ करके लातों से हवा में उछाल दिया जाए, तो सोचिए उस इंसान को अपने ही देश में क्या मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बोल 85। आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं, ये बात बड़ी गंभीर है और विचारणीय है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में आपने, चाहे तो प्रधानमंत्री हों चाहे राज्य की सरकारें हों, तमाम राज्य सरकारों ने, प्रधानमंत्री यानी भारत सरकार ने तमाम अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दे करके, बड़े विज्ञापन पूरे पेज के फ़ोटो छाप करके बाबा साहब के उनको जन्म दिवस की पूरे मुल्क भर को बधाई दी। कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हम यहाँ हैं, कहा कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो मैं प्रधानमंत्री नहीं होता, उनको सत सत नमन वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री जी के द्वारा और मुख्यमंत्रियों के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म दिवस पर अक्सर कही जाती हैं। और इस बार 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में भी हर वर्ष की भांति ये बातें दोहराई गई। तो तमाम देश के अम्बेडकरवादियों को और बहुजन समाज के लोगों को लगता है कि अब देश में जातिवाद जो है वो नहीं है, क्योंकि सरकारें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उतना ही प्यार करती हैं जितना गांधी और अन्य आज़ादी के दीवाने और अन्य महापुरुषों को करती हैं। लेकिन सोचिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती अगर इस देश के अंदर 14 अप्रैल को मनाई जाती है और पूरे महीने अप्रैल के माह डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में छोटे और बड़े पैमाने पर मनाई जाती हैं, वहीं 14 अप्रैल के बाद में जब 22 अप्रैल इस देश के अंदर आती है, यानी जिस दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है, और परशुराम की जयंती जब मध्य प्रदेश के भिंड में उनका जुलूस निकलता है, तो उन जातिवादी गुंडों में इतनी नफरत, इतना गुस्सा कहाँ से आ जाता है कि वो डॉक्टर अम्बेडकर के पोस्टर को जो 14 अप्रैल पर उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लोगों ने बधाई के रूप में लगाया था, उसको फाड़ करके और उस पर लात घूंसे बरसाते हैं और जातिवादी शब्दों का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को गालियां देते हैं। जैसा इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर को अपने ही देश में क्या मिला 77 साल के बाद में, लोकतंत्र के 77 साल के बाद में, आज़ादी के 77 साल के बाद में, और तो और कहूँ उनके जन्मदिवस के 132वें साल के बाद में भी उनको क्या मिला, यही कि जिस डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन का अनुभव लगा दिया। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, विदेश में सेटल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जब से स्कूल जाना शुरू किया, यानी जब से पैदा हुए और जब तक उनका परिनिर्वाण हुआ, ताउम्र जातिवाद का उनको दंश झेलना पड़ा और उसके कारण उनको कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा। लेकिन आज़ादी के 77 साल के बाद में और उनके जन्म के 132वीं जयंती के बाद में भी उनके पोस्टर को फाड़ करके जातिवादी गुंडे इस प्रकार से अपनी नफरत का इजहार करते हों, तो समझिए ये कौन लोग हैं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो मध्य प्रदेश के भिंड का बताया जा रहा है। वहाँ पर कुछ साथियों ने इस वीडियो को शूट किया, उन्होंने मुझे भेजा। मेरे अंदर का अम्बेडकरवाद जागा, मेरे अंदर का समता प्रेमी जागा, मेरे अंदर का जो लोकतंत्र प्रेमी है वो जागा। तो मैंने सोचा कि इस मुद्दे पर आम तमाम लोगों से बातचीत की जाए, और बात करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, जैसा मैंने बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर से इतनी नफरत लोगों को क्यों है, जबकि सरकारें चीख चीख करके कहती हैं, प्रधानमंत्री चीख चीख करके कहते हैं कि हम तो डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या सरकार सिर्फ कह रही है, ज़मीन पर सरकार का कोई असर नहीं है, या फिर ये जो लोग जिस प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर के पोस्टर के साथ में जो कर रहे हैं, जो मिसबिहेव कर रहे हैं, इन लोगों को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है, या ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती है। मध्य प्रदेश में जो सरकार है, आपको पता है कि इन लोगों की सरकार है, कौन से लोग मुख्य सरकार में बैठे हैं। शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा भी कहा जाता है, उनकी सरकार जो है मध्य प्रदेश में चल रही है। और सरकार किन के इशारों पर चल रही है आपको ये भी मालूम है। लेकिन जिन लोगों ने इस हरकत को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन लोगों से मैं इतना तो जरूर कहना चाहूँगा
कि मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इस देश के नागरिकों, आपको कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि जो परशुराम की जयंती आप निकाल रहे हैं, जिस परशुराम की जयंती में आप नाच गा रहे हैं और जिन रोड़ों से आप इस जल्लूस को निकाल रहे हैं और जिस संविधान के तहत आपको ये जल्लूस निकालने की परमिशन मिली है, वो संविधान इन्हीं इंसान ने, इसी आदमी ने लिखा है जिस आदमी के पोस्टर पर आप लात और घूंसे बरसा रहे हैं, जिस आदमी से आपको इतनी नफरत है। मुझे मालूम है आपकी दिक्कत क्या है, क्योंकि आपके धर्मशास्त्र कहते हैं कि आपके धर्मशास्त्रों में इंसान जाति के हिसाब से बड़ा होता है, कर्म के हिसाब से बड़ा नहीं होता है। क्योंकि आप ही के धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण 5 वर्ष का भी होता है तो वो पूजनीय होता है, उसके लिए पैर छूने चाहिए, उसकी पूजा होनी चाहिए, उसको चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, उसको भगवान से भी बड़ा मानना चाहिए। लेकिन वहीं लोकतंत्र में संविधान ये कहता है कि इंसान कर्म के और शिक्षा के अनुसार बड़ा होता है। तो जिन लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर पसंद नहीं है, जिन लोगों को लोकतंत्र पसंद नहीं है, ये वही जातिवादी गुंडे हैं जिनको अपने धर्मशास्त्रों पर इतना गुमान हो गया है, क्योंकि वो धर्मशास्त्रों के अनुसार अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर जैसे व्यक्ति को, जो विश्व के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का संविधान लिखा और उस संविधान पर चल करके आज भारत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। आज भारत अमेरिका जैसे देश के सामने आंख से आंख मिला करके खड़ा है, तमाम विकासशील और विकसित देशों की कतार में खड़ा है। तो आप समझिए उस डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से खड़ा है। जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर को गाली दे रहे हैं, तो ये भी जो आज़ादी है ये भी उनको डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से ही मिली है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा इन जातिवादी गुंडों से कि आप अपना गुस्सा डॉक्टर अम्बेडकर के पोस्टर को फाड़ करके निकाल सकते हो, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। डॉक्टर अम्बेडकर चूंकि एक विचार है और विचार कभी ख़त्म नहीं होता है। तुम्हारे जैसे नापुंसक लोग, तुम्हारे जैसे जातिवादी गुंडे लोग जो डॉक्टर अम्बेडकर के पोस्टर को फाड़ करके उस पर लात घूंसे बरसा करके उनको जातिवादी, जाति सूचक शब्दों का उच्चारण करके उनको गालियाँ दे करके जो मन में खुश हो जाते हो, आपको मालूम नहीं है कि तुम्हारे गालियों से, तुम्हारे लात घूंसों से डॉक्टर अम्बेडकर कितनी ऊपर निकल गए। तुम्हारे लात घूंसे और गालियों से डॉक्टर अम्बेडकर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस अपने तमाम बहुजन समाज के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराइए और इनको पुलिस प्रशासन के हवाले कीजिए। और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि पुलिस प्रशासन वालों के लोगों, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि तुम लोकतंत्र के प्रहरी हो। अगर तुम्हारे सामने लोकतंत्र के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर की साथ इस प्रकार का व्यवहार हो, तो आपको भी चाहिए कि ऐसे जातिवादी गुंडों को पकड़ करके जेल में ठूस करके इनको सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं, ये इस देश की जमहूरियत के लिए खतरनाक हैं, ये संविधान के लिए खतरनाक हैं। ये नहीं चाहते भारत भारत रहे, ये चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान की तरह टुकड़े टुकड़े होने के कागार पर आ जाए। इस भारत के अंदर भी पाकिस्तान की तरह कुछ लोग कब्जा कर लें, इस भारत के अंदर भी पाकिस्तान की तरह लोकतंत्र का कोई मतलब ना रह जाए, यहाँ भी कुछ लोगों के हाथ में सत्ता और शासन आ जाए। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, क्योंकि लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं और लोकतंत्र को इनसे खतरा है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों को ये बता सकूं कि इस प्रकार की घटनाएं अगर देश भर में कहीं घटती हैं तो आप समझ लीजिए कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने परिनिर्वाण के 60 साल के बावजूद भी इन लोगों की आंखों में किस प्रकार चुभते हैं।